अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकर्रम है और मैं मुल्तान से हूँ। ट्रक डिस्पैचिंग करते हुए मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ माह हो चुका है और इस दौरानिए में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस शॉर्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो मुझे इस 1 या डेढ़ माह में ट्रक डिस्पैचिंग करते हुए हुआ है। तो तकरीबन 3 या 4 माह पहले मैंने एक अपने दोस्त के ज़रिए इसके बारे में सुना था, डिस्पैचिंग के बारे में, और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह का काम होता है और कैसे किया जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे लर्निंग स्टार्ट की और देखना शुरू किया। तो सबसे पहले जिन चैनल्स को मैंने देखा और जिनको मैंने सब्सक्राइब किया, उसमें एक चैनल डिस्पैचिंग टाइसून सर अदनान साहब का चैनल था। तो सर अदनान के चैनल पे कम्प्लीटली मतलब सर ने जो डिस्पैचिंग को ए टू ज़ी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं मतलब उस चीज़ की दाद देना चाहता हूँ। और सर के चैनल को मैंने स्टडी किया, सर की सारी वीडियोस देखी, और एट द एंड जब मैं आखिरी वीडियोस पे था तो डिस्पैचिंग की ऑलमोस्ट हर चीज़ मुझे समझ आ चुकी थी, और बस प्रैक्टिकली मैंने वो काम स्टार्ट करना था उसके बाद। तो मैंने वो स्टार्ट किया और तकरीबन डेढ़ माह पहले 2 माह पहले मैंने अपनी एलएलसी फाइलिंग वगैरह स्टार्ट करके और डायलर परचेज़ किया और कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की डेढ़ माह पहले। तो कोल्ड कॉलिंग करते हुए जो है काफ़ी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं एज अ न्यू डिस्पैचर। मुझे आइडिया नहीं था कि यार ड्राइवर से कैसे बात करनी होती, क्या चीज़ें होती हैं। तो एक स्क्रिप्ट मैंने फॉलो किया और वो स्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर पहला दिन जब मैं कॉल कर रहा था और वो दिन और आज का दिन अगर मैं कॉल करता हूँ, तो उसको अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वजह क्या है कि पहले दिन मुझे चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था। मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, डिस्पैचिंग डिस्पैचिंग क्या होती है, ये भी नहीं पता था मुझे। ठीक है, मार्केट में किस तरीके से ब्रोकर्स हैं, क्या 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 डीलिंग करते हैं, क्या रेट्स देते हैं। ठीक है, आपने किस तरह ब्रोकर से बात करनी है, आपने किस तरह कैरियर से बात करनी है, कौन सी स्टेट्स में अच्छे लोड हैं, कौन सी स्टेट्स में बुरे लोड हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब काम कर लेते हैं। अब जब मैं 3 या 4 5 डिस्पैच कर चुका हूँ, तो उसमें मुझे आइडिया हो गया है काफ़ी सारी चीज़ों का। ठीक है, तो अब जब मैं कैरियर से बात करता हूँ तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं ऑब्वियसली। तो मैंने 2 दिन कॉल की, कैरियर ने बात नहीं सुनी, किसी भी कॉल नहीं उठाते, लोग पिक नहीं करते, आपको अच्छा रिस्पांस नहीं देते आगे से, तो आप डिसहार्ड होते हैं। तो सेल्स की किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ये डिस्पैचिंग नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी चीज़ है, जब आप कॉल पे सेल करते हैं या फेस टू फेस जाके सेल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है। और ढीठ से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा आपको ना कर रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपने उसको दिल पे नहीं लेना होता। आपने फ़ौरन कॉल बंद करें और अगले बंदे से बात शुरू कर दें। ठीक है, उसका यही एक हल होता है। और कॉल्स करते रहें अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई एक ड्राइवर मिल जाता है, एक कैरियर ऐसा मिल जाता है जो आपसे काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो यही ट्रिक है। और रिसेंटली पिछले 1 या 2 साल में बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए हैं, डिस्पैचिंग में आए हैं। तो एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है, काफ़ी मैंने ओनर ऑपरेटर की वीडियोस भी देखी हैं और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कि यार जो ट्रक ड्राइवर्स इस वक्त फील करते हैं वो ये करते हैं कि यार काफ़ी सारे डिस्पैचर्स सीजनल डिस्पैचर्स हैं। मतलब वो काम सही तरीके से सीखते नहीं हैं, थ्योरी पे पूरा काम नहीं करते और फील्ड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रक ओनर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यही रीज़न है कि वो लोग अब आज डिस्पैचर से बात नहीं करते, जब आप उनको कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते। तो इसमें यही है कि यार आप वर्किंग पूरी करें। आप एक बंदा आपके साथ काम कर रहा है, आपको अपनी एमसी दे रहा है कि आप उसके बिहाफ पे उसकी एमसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ब्रोकर जो है आपको अपने हज़ारों डॉलर का सामान आपके हवाले कर रहा है आप पे ट्रस्ट करके, तो आपकी कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने जो कमिटमेंट की है उस पर पूरा उतरना है आपने। ठीक है, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरा एक लोड डिलीवर होना था नॉर्थ डकोटा में रात को 11 बजे। तो मैं सो गया, मतलब ऑब्वियसली 8 या 9 बजे का टाइम था, तो ब्रोकर की मुझे मेल आई। हमारे यहाँ पे 3 बज रहे थे, तो मैं 3 या 4 बजे मैं सो रहा था, मैंने उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो ब्रोकर की ईमेल आई और ब्रोकर ने मतलब काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि यार आप
सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्या वजह है। तो उसके बाद मैंने ये सीखा कि यार जब आपकी कमिटमेंट हुई हुई है, आपका लोड डिलीवर होना है, तो भाई आप सो नहीं सकते, आप ये चीज़ें छोड़ दें और आपने अपना लोड डिलीवर करवाना है, ठीक है, क्योंकि आपने कमिटमेंट की हुई है। अगर आप इस तरह मतलब सही कम्युनिकेशन नहीं करेंगे या उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी कंपनी पे बात आ जाएगी, और आपने अगर उस चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आप इस तरह की चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो काम को पूरी तरह से सीखें, दिल लगा के करें, अच्छा काम है, पोटेंशियल है इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो जाएगी या बहुत बंदे आ गए हैं तो काम कम पड़ जाएगा। पता नहीं कितने ड्राइवर्स हैं जो डेली बेस पे अपनी एमसी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो काम बहुत है, उनको डिस्पैचेस की ज़रूरत है। और आप अच्छा फील्ड में काम सीखें और आएँ इंशाल्लाह। हर जो भी बंदा आ रहा है उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, अर्निंग होगी, ऑब्वियसली डॉलर में अर्निंग होती है तो हर बंदे को खुशी होती है। हमारा तो यहाँ कन्वर्जन रेट ही इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है कि बस हर बंदा डॉलर में अर्न करना चाह रहा है। तो एट दी एंड अदनान भाई को मैं एक दफ़ा फिर बहुत सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी वीडियोस ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। जो काम मतलब मैं 6 महीने में सीखना था वो मैं 1 महीने के अंदर अंदर ही मैं उस ट्रैक पे आ गया हूँ। बाकी इंशाल्लाह भी आपकी वीडियोस आगे भी हम लोग देख रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, कोई भी गाइडेंस होती है आपसे हम पूछते हैं, और तो इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इसी से कम्युनिटी डेवलप होगी। डिस्पैचेस की एक कम्युनिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में। मैं तो बल्कि इस चीज़ को बड़ा इसकी फेवर में हूँ कि हम जितने भी डिस्पैचेस हैं इनको आपस में एज ए कम्युनिटी चलना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो उससे फ़ायदा है, डॉलर आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर आएंगे, हमारा ही फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में वैसे ही डॉलर नहीं है, तो थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प किया करें, एक दूसरे को बताया करें चीज़ें। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो बता दिया करें, इसमें एज सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता किसी को बताने से। तो दैट्स ऑल। बाकी कोई भी चीज़ हो तो आप मैं मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं किसी भी किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोई न्यू बंदा मार्केट में आ रहा है तो किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।